नमस्कार। आज की क्लास बड़ी ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और आज की क्लास शुरू करने से पहले आपका काम जो है शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा इस क्लास पर। और ये क्लास सभी परीक्षाओं के लिए, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, राजस्थान की जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सब की परीक्षाओं में बड़ा उपयोगी है। विशेष सलाह है, इस क्लास को हमेशा जब भी कोई पेपर दें उससे एक दिन पहले अवश्य देख करके जाएं। बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए सब लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए नए लोग, और शुरू करते हैं हम आज की ये क्लास। और हमें 15-20 मिनट में ये क्लास सीखनी है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा कि नाम से देख रहे हैं उपनाम है, और उपनाम जो है वो मैं यहाँ कुछ व्यक्तित्व के उपनाम पढ़ने हैं। सबसे पहले देखिए आपके सामने आ गया उपनाम हमें पढ़ने हैं। राजस्थान का दधीची। जैसे दधीची ने अपनी हड्डियां दान की थी, वैसे ही अपना सर्वस्व दान करने वाला राजस्थान का प्रथम क्रांतिकारी अर्जुन लाल सेठी था। अर्जुन लाल सेठी की मृत्यु अजमेर में हुई थी। अजमेर दरगाह के बाहर हुई थी, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के बाहर। अर्जुन लाल सेठी जो है राजस्थान का दधीची कहलाता है। राजस्थान का प्रथम क्रांतिकारी राजस्थान का दधीची अर्जुन लाल सेठी कहलाता है। फिर आप देखिए गांधी जी का पांचवा पुत्र, तो गांधी जी का पांचवा पुत्र जमनालाल बजाज को कहा जाता है। जमनालाल बजाज। ये जमनालाल बजाज जो है वो सीकर में काशी का बास गांव में जन्मे थे। सीकर में काशी का बास नाम गांव में जन्मे थे और अपने आप को गांधी जी का पांचवा पुत्र कहते थे। गांधी जी के 4 पुत्र थे, अपने आप को ये पांचवा पुत्र कहते थे। गांधी जी का पांचवा पुत्र। देश का गुलाम नंबर 4 भी जमनालाल बजाज ही थे, अपने आप को देश का गुलाम नंबर 4 कहते थे। जमनालाल बजाज जो है देश का गुलाम नंबर 4 के नाम से भी जाने जाते हैं। गुलाम नंबर 4 कहते हैं। किसी ने कभी पूछ लिया, कह दिया कि आप तो गुलाम हो, तो बोले मैं काहे का गुलाम, पहला गुलाम भारत, दूसरा गुलाम राजस्थान, तीसरा सीकर और चौथा जमनालाल बजाज गुलाम। तो गुलाम नंबर 4 के नाम से भी जाना जाता है जमनालाल बजाज को। राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद जोरावर सिंह बारहट को कहा जाता है। जोरावर सिंह बारहट ये केसरी सिंह बारहट का भाई था और प्रताप सिंह बारहट का चाचा था। कभी पकड़ नहीं आया, इसी कारण से इसको चंद्रशेखर आजाद कहते हैं। अपनी पहचान अमरदास बैरागी नाम से रखी। अमरदास बैरागी नाम से अपनी पहचान छुपा करके रहा, साधु के वेश में घूमता रहा। जोरावर सिंह बारहट कभी पकड़ नहीं आया, हार्डिंग बम कांड से जुड़ा हुआ ये, और कभी पकड़ नहीं आया, किसी भी जेल में नहीं रहा। राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद कहते हैं। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का जनक गोपाल सिंह खरवा को कहा जाता है। गोपाल सिंह खरवा जो है वो अजमेर के खरवा ठिकाने के थे, अजमेर के रहने वाले थे। अजमेर में खरवा ठिकाना है और खरवा ठिकाने के गोपाल सिंह खरवा थे। इनको वो विजय सिंह पथिक के साथ टाटगढ़ जेल में रखा गया था और ये टाटगढ़ जेल से फरार हो गए थे। तो याद रखें, गोपाल सिंह खरवा जो है उन्हीं के पास विजय सिंह पथिक को जब सशस्त्र क्रांति के लिए राजस्थान भेजा गया था, तो राजस्थान में विजय सिंह पथिक को सबसे पहले गोपाल सिंह खरवा के पास जाना पड़ा। और गोपाल सिंह खरवा जो हैं वो सशस्त्र क्रांति यहाँ संभाल रहे थे। सशस्त्र क्रांति का जनक कहा जाता है गोपाल सिंह खरवा को, जो अजमेर के खरवा ठिकाने के थे। तो बहुत अच्छे से तो फिर एक बार देख लीजिए। राजस्थान का दधीची अर्जुन लाल सेठी, जिनकी मृत्यु अजमेर दरगाह के बाहर हुई है, और जो है क्रांतिकारियों को शिक्षा देने के लिए जैन वर्धमान विद्यालय इन्होंने जयपुर में बनाया था। तो गांधी जी का पांचवा पुत्र कहते हैं जमनालाल बजाज को। सीकर में काशी का बास में जन्मा जमनालाल बजाज गांधी जी का पांचवा पुत्र, देश का गुलाम नंबर 4 भी नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं की पत्नी जानकी देवी बजाज थी।
जानकी देवी बजाज थी, पहला पद्म विभूषण उनको मिला था। राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद, जो कभी पकड़ नहीं आया चंद्रशेखर आजाद की तरह से, उसी तरह से जोरावर सिंह बाराहट था, जो केसरी सिंह बाराहट का भाई, छोटा भाई, और प्रताप सिंह बाराहट का चाचा था। जोरावर सिंह बाराहट कभी पकड़ ना आने के कारण जो है चंद्रशेखर आजाद कहलाता है, और अमरदास बैरागी नाम से जो है अपनी पहचान छुपा करके रखी। माने अमरदास बैरागी नाम से अपना जो है कदम रूप रखा। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का जनक गोपाल सिंह खरवा को कहा जाता है, और विजय सिंह पथिक को, जब विजय सिंह पथिक को जो है रास बिहारी बोस ने सशस्त्र क्रांति के लिए राजस्थान बुलाया, सबसे पहले जो है भेजा था गोपाल सिंह खरवा के पास। गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक दोनों अजमेर के टाटगढ़ जेल में रहे थे। टाटगढ़ जेल से फरार होने वाला गोपाल सिंह खरवा था। गोपाल सिंह खरवा, बहुत अच्छे से नामों को याद कर लीजिए, नामों को याद कर लीजिए और फटाफट आ जाइए। छठा पॉइंट है स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह। तो स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह भी कहा जाता है, तो वो दामोदर लाल राठी को कहा जाता है। दामोदर हैं तो बहुत से, लेकिन हम यहाँ विशेष बात कर रहे हैं दामोदर लाल राठी। इन्होंने कृष्णा मिल बनाई थी 1889 में। कृष्णा मिल बनाई थी। कृष्णा मिल कपड़े की पहली ब्यावर में जो है वो दामोदर दास राठी ने, लाल लिख दिया मैंने, दामोदर लाल समझिए दामोदर दास राठी है, और दामोदर दास राठी ने कृष्णा मिल 1889 में बनाई थी। राजस्थान का ये स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह था। भामाशाह यानी दानदाता था। अगला है भारत में किसान आंदोलनों का जनक, तो विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। विजय सिंह पथिक जिसको भारत में किसान आंदोलनों का जनक कहा जाता है, इसका मूल नाम भूप सिंह था, और ये बुलंदशहर यूपी का रहने वाला था। बुलंदशहर यूपी का गुढ़ावाली स्थान पे रहने वाला था। ये यूपी का था। विजय सिंह पथिक को रास बिहारी बोस ने जो है राजस्थान में बुलाया था और गोपाल सिंह खरवा के पास भेजा था। बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है साधु सीताराम दास को। साधु सीताराम दास को कहा जाता है, और साधु सीताराम दास का तो जन्म भी बिजोलिया में हुआ था। और साधु सीताराम दास जो है बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है, साधु सीताराम दास को। पूरे भारत में किसान आंदोलनों का जनक विजय सिंह पथिक भूप सिंह को कहा जाता है। भीलों का प्रथम उद्धारक गुरु गोविंद गिरी को कहा जाता है। गुरु गोविंद गिरी को कहा जाता है, जिन्होंने भगत आंदोलन बनाया था, भगत आंदोलन चलाया था। और भगत है तो गुरु जरूर होगा, गुरु गोविंद गिरी है। और साथ साथ में गुरु गोविंद गिरी जो है भगत आंदोलन के साथ साथ 1883 में संप सभा की स्थापना इन्होंने सिरोही में की थी। बड़े काम के प्रश्न हैं, और आप पेपर से पहले मैंने कहा है कि इस क्लास को अवश्य देख के जाइए। कोई भी पेपर दीजिए, सीईटी का दीजिए, चाहे आरएएस का दीजिए, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कोई भी पेपर दीजिए, ये जरूर देख के जाइए। आदिवासियों का मसीहा जो है मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। मोतीलाल तेजावत जिन्होंने एक ही आंदोलन चलाया, एक भील को इकट्ठा किया। एक ही आंदोलन को भोमट भील आंदोलन भी कहते हैं। तो एक ही आंदोलन या भोमट भील आंदोलन मोतीलाल तेजावत का है, और आदिवासियों का मसीहा कहते हैं। वैसे कक्षा 10 की किताब में जो है भोगीलाल पांड्या को लिखा है। हमें ये पता हो कि भोगीलाल पांड्या को कक्षा 10 की किताब में आदिवासियों का मसीहा लिखा है। जब कभी आ जाए तो हमें तो प्रूफ के साथ तो 10वीं क्लास की किताब में ही मान्य होगा। पहले ये करना है यदि ऑप्शन में है, और क्योंकि हमें प्रूफ है उस किताब में, 10वीं की किताब में, लेकिन ये नहीं आता है तो मोतीलाल तेजावत कीजिएगा। आदिवासियों का मसीहा मोतीलाल तेजावत। फिर उसके बाद एक बार फिर देख लें, ये को फिर रिवाइज कर लें। स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह दामोदर लाल राठी को कहा जाता है। दामोदर दास राठी। कृष्णा मिल ब्यावर में जो बनाई थी पहली कपड़ा मिल 1889 में, उसके ये संस्थापक थे और भामाशाह हैं स्वतंत्रता आंदोलन। भारत में किसान आंदोलनों का जनक विजय सिंह पथिक को कहा जाता है, और जब बिजोलिया में 1916 में बिजोलिया किसान आंदोलन में आया, विजय सिंह पथिक का प्रवेश बिजोलिया किसान आंदोलन में
विजय सिंह पथिक का प्रवेश 1916 में हुआ। उससे पहले साधु सीताराम दास ही चला रहा था। तो विजय सिंह पथिक भूप सिंह, जिसका मूल नाम था बुलंदशहर, यूपी का रहने वाला, गुढ़ावाली या गुढ़ावाली स्थान पे यूपी का रहने वाला, और यहाँ उसको रास बिहारी बोस ने आमंत्रण दिया था। रास बिहारी बोस ने आमंत्रण दिया था और फिर बिजौलिया में साधु सीताराम दास ने बुलाया था। बिजौलिया में किसने बुलाया? तो साधु सीताराम दास। राजस्थान में किसने बुलाया? तो रास बिहारी बोस ने सशस्त्र क्रांति के लिए गोपाल सिंह खरवा के पास भेजा था। तो बिजौलिया किसान आंदोलन का जनक साधु सीताराम दास, और साधु सीताराम दास जो है बिजौलिया में ही जन्मा है, बिजौलिया में ही जन्मा है। भीलों का प्रथम उद्धारक गुरु गोविंद गिरी, जिन्होंने भगत आंदोलन, भगत है तो गुरु है, और जो है संप सभा में 1883 में सिरोही में संप सभा की स्थापना की थी। आदिवासियों का मसीहा मैंने कहा कक्षा 10 की किताब में भोगीलाल पांड्या दिया हुआ है, हमें पहले यही करना है। लेकिन यदि ये ना हो तो फिर मोतीलाल तेजावत, जिसने एक ही आंदोलन शुरू किया, एक एक भील को इकट्ठा करके, भोमट भील आंदोलन भी कहते हैं, भोमट भील आंदोलन भी कहते हैं। तो एक ही आंदोलन या भोमट भील आंदोलन चलाया। अच्छे कमेंट कीजिए, यदि बहुत अच्छी बातें लग रही हैं तो एक साथ सारा हम लेकर के आ गए हैं, इसलिए पेपर के समय मैंने कहा इसे अवश्य देखते रहिएगा। बाव जी के नाम से किसे जाना जाता है? तो मोतीलाल तेजावत को ही आदिवासियों का मसीहा और बाव जी कहा जाता है, मोतीलाल तेजावत को। इन्होंने एक ही आंदोलन चलाया था, और मोतीलाल तेजावत। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहते हैं, राजस्थान में एकीकरण के चरण में सिरोही को राजस्थान में विलय करने का हाथ, हाथल गांव सिरोही के गोकुल भाई भट्ट का था। तो ये हाथल गांव सिरोही में जन्मे हैं, हाथल गांव में इनका जन्म हुआ है महाशिवरात्रि के दिन, और सिरोही में इनका हाथल गांव में जन्म हुआ है। और सिरोही को राजस्थान में एकीकरण के छठे चरण में विलय करने का हाथ भी उन्हीं को था। तो शेरे राजस्थान जय नारायण व्यास को कहा जाता है, जय नारायण व्यास को कहा जाता है। जोधपुर के रहने वाले हैं, और जय नारायण व्यास को लक्कड़ फक्कड़ का धनी भी कहा जाता है, लक्कड़ फक्कड़ का धनी कहा जाता है, धुन का धनी कहा जाता है, लक्कड़ फक्कड़ का धनी कहा जाता है, मारवाड़ का गांधी कहा जाता है, जय नारायण व्यास को। जय नारायण व्यास जो है एकमात्र ऐसे सीएम जो मनोनीत और निर्वाचित दोनों रहे, एकमात्र सीएम जो मनोनीत भी रहे और निर्वाचित भी रहे, दोनों तरह से सीएम बने हैं ये जय नारायण व्यास एकमात्र। मेवाड़ का गांधी माणिक्यलाल वर्मा को कहा जाता है, माणिक्यलाल वर्मा। ये माणिक्यलाल वर्मा का जन्म भी बिजौलिया में हुआ था। साधु सीताराम दास का और माणिक्यलाल वर्मा दोनों का जन्म बिजौलिया में हुआ। इनका गीत एक प्रसिद्ध है, पंछिड़ा गीत बहुत प्रसिद्ध है, जिनसे जागरूकता फैलाई, पंछिड़ा गीत। तो पंछिड़ा गीत माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ के गांधी का है। राजस्थान का प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री जो पहली बार मनोनीत हुआ वो हीरालाल शास्त्री था, हीरालाल शास्त्री जो हैं वो जोबनेर के रहने वाले थे। चुनाव लड़के नहीं, सीधा ही मुख्यमंत्री बना दिया मनोनीत। तो जोबनेर जयपुर के रहने वाले थे और इनको जॉब लगने की फिक्र भी नहीं थी। हीरालाल शास्त्री की पत्नी का नाम रत्ना शास्त्री था, रत्ना शास्त्री, जिन्होंने वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की। वनस्थली विद्यापीठ जो टोंक की निवाई तहसील में, वनस्थली विद्यापीठ महिला शिक्षा को समर्पित है और टोंक की निवाई तहसील में ये बनवाया। और हीरालाल शास्त्री जोबनेर के रहने वाले थे। इन्होंने पहला मुख्यमंत्री, मनोनीत मुख्यमंत्री है, तो शपथ इन्होंने 7 अप्रैल को ली थी, 7 अप्रैल 1949 को। आपको पता है इससे पहले 30 मार्च 1949 को बृहत राजस्थान बना था और उसी में इनको जो है बुलाया गया। बृहत राजस्थान चौथा चरण, बृहत राजस्थान चरण नंबर 4। तो चौथे चरण में को जो है बुलाया गया। चौथे चरण में एकीकरण का चौथा चरण जब हुआ और 7 अप्रैल 1949 को जब जयपुर राजधानी बनी और 30 मार्च को राजधानी बनी, 30 मार्च को राजस्थान दिवस होता है, जयपुर राजधानी बनी और जयपुर का मान सिंह आजीवन राज प्रमुख बना और हीरालाल शास्त्री मनोनीत मुख्यमंत्री बन गए। तो श्योर हो गया इसको जॉब लगने की फिक्र नहीं है। और ठीक 7 दिन बाद 7 अप्रैल 1949 को इन्होंने शपथ ली। तो इंपॉर्टेंट हो जाती है पहले मुख्यमंत्री के शपथ लेने की डेट। प्रलय प्रतीक्षा, नमो नमः और ये सब गीत इनके प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र पुस्तक हीरालाल शास्त्री। ता साहब जो है हरि भाऊ उपाध्याय को कहा जाता है, हरि भाऊ
उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय की खास बात है कि ये एकमात्र अजमेर मेरवाड़ा के सीएम रहे। मेरवाड़ा जिसकी तो सबसे लास्ट में विलय हुआ था 7वें चरण में, तब तक वो जो है ये वहाँ सीएम थे। और इसकी 30 सीटें थी अजमेर मेरवाड़ा की, जिसको धारा सभा के नाम से जाना जाता था। धारा सभा, हमारी जैसे 160 सीटों वाली विधानसभा थी, ऐसे ये धारा सभा, और धारा सभा के हरिभाऊ उपाध्याय दा साहब के नाम से जाना जाता है। सर्वोदयी हैं ये, गांधी जी के यहाँ सर्वोदय आंदोलन को चलाने वाले सर्वोदयी हरिभाऊ उपाध्याय कहा जाता है। राजस्थान का CR दास, चित्तरंजन दास, तो CR दास राजस्थान का CR दास या चित्तरंजन दास जो है वो राजस्थान का CR दास कहा जाता है। मुकुट बिहारी लाल भार्गव, मुकुट बिहारी लाल भार्गव, ये अजमेर मेरवाड़ा से, मेरवाड़ा हमारे यहाँ एक ही केंद्र शासित प्रदेश था, और यहां से संविधान सभा में गए थे। संविधान निर्मात्री सभा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक ही हमारा प्रदेश है, अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित था, तो वहां से हमारा मुकुट था, और मुकुट से मुकुट गए हैं मुकुट बिहारी लाल भार्गव, जिनको चित्तरंजन दास कहा जाता है। वैसे चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है बाल मुकुंद बिस्सा को, बाल मुकुंद बिस्सा, जो जोधपुर का रहने वाला था। और 19 जून 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के समय जोधपुर जेल से में जब भूख हड़ताल की, तो भूख हड़ताल से इनकी मृत्यु हो गई, भूख हड़ताल से ये मृत्यु हो गई, शहीद हो गए। तो जिस तरह से भगत सिंह के साथ बंगाल के जतिन दास भूख हड़ताल 65 दिन की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई, ठीक यहाँ बाल मुकुंद बिस्सा की भी मृत्यु हो गई। तो याद रखना चाहिए, बाल मुकुंद बिस्सा भूख हड़ताल में मर गया, भारत छोड़ो आंदोलन के समय मर गया प्यासा तिस्सा, तो जून में प्यासा तिस्सा मर गया। चिड़ावा का गांधी, चिड़ावा झुंझुनू में है, और चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है। और मास्टर प्यारेलाल गुप्ता जो है, उन्होंने अमर सेवा समिति बनाई थी चिड़ावा में, अमर सेवा समिति, और ये अमर सेवा समिति 1922 में बनी थी। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। तो वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है, भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है, भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है। वागड़ का मतलब डूंगरपुर बांसवाड़ा से है, डूंगरपुर बांसवाड़ा से है, और वागड़ में जो बांसवाड़ा से है, और वागड़ में जो बोली बोली जाती है उसको वागड़ी कहते हैं। और वागड़ी को ही जॉर्ज ग्रियसन ने भीली नाम दिया था। इसी को वागड़ी को ही डूंगरपुर बांसवाड़ा वाली को भीली नाम दिया था। वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या का जन्म सीमलवाड़ा तहसील में हुआ था, सीमलवाड़ा तहसील सीमलवाड़ा डूंगरपुर में, और यहाँ डामोर जाति मिलती है 75%, डामोर जाति 75% राजस्थान में एक ही तहसील में मिलती है, सीमलवाड़ा में। भोगीलाल पांड्या का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम था मणिबहन पांड्या, जिनको वागड़ बा के नाम से जाना जाता था, मणिबहन पांड्या। तो इस तरह से जो है एक बार फिर देख लें कि दा साहब हरिभाऊ उपाध्याय को कहा जाता था, जो अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र सीएम थे इस धारा सभा की सीटों के। राजस्थान का चित्तरंजन दास, CR दास, मुकुट बिहारी लाल भार्गव को कहा जाता है, जो अजमेर मेरवाड़ा से संविधान निर्मात्री सभा में गए थे। तो बाल मुकुंद बिस्सा मर गया प्यासा तिस्सा, तो राजस्थान का जतिन दास कहलाता है। 19 जून 1942 को भूख हड़ताल में मृत्यु हो गई। तो चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है, और मास्टर प्यारेलाल गुप्ता जो हैं वो अमर सेवा समिति 1922 में चिड़ावा में बनाते हैं। वागड़ का गांधी वागड़ी कहते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा को वागड़ क्षेत्र कहते हैं, और वागड़ी यहाँ बोली जाती है, जिसको ग्रियसन ने भीली नाम दिया है। तो भोगीलाल पांड्या ब्राह्मण कुल में सीमलवाड़ा तहसील में जन्मे। डामोर में 75%, सीमलवाड़ा में डामोर जाति 75% पाई जाती है, और डामोर जाति की विशेषता है कि उसमें महिलाएं और पुरुष दोनों गहने पहनते हैं। और मणिबहन पांड्या जो वागड़ बा के नाम से जाना जाता है, भोगीलाल पांड्या की जो है वो पत्नी है। तो ये वागड़ डूंगरपुर के सीमलवाड़ा तहसील में जन्मा भोगीलाल पांड्या। बहुत सोच समझ के अच्छे से याद करते रहिए।
मैंने कहा है पेपर के समय बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है कि पेपर से पहले कोई भी पेपर हो, कांस्टेबल हो, सीईटी हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, आप इससे पहले देख करके जाएंगे। शेरे भरतपुर गोकुल जी वर्मा को कहा जाता है। शेरे भरतपुर गोकुल जी वर्मा को कहा जाता है। दामोदर लाल व्यास, दामोदर लाल व्यास जो है उसको राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है। राजस्थान का लौह पुरुष, राठी नहीं, दामोदर लाल व्यास है वो दामोदर दास राठी हैं। कप्तान कैप्टन रामनारायण चौधरी का भाई दुर्गा दास चौधरी, दुर्गा दास चौधरी को कप्तान की उपाधि प्राप्त थी। सीकर का रहने वाला था कि दुर्गा दास चौधरी रामनारायण चौधरी का भाई था। कप्तान या कैप्टन के नाम से जाना जाता है और इसी का एक समाचार पत्र निकलता था दैनिक नवज्योति के नाम से, आजकल आता है दैनिक नवज्योति, लेकिन उससे पहले इसका नाम सिर्फ नवज्योति था, तो आजकल दैनिक नवज्योति के नाम से आता है। राजस्थान का सरदार, जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उसी तरह से राजस्थान का सरदार जो है वो जो है झुंझुनू का रहने वाला हरलाल जाट, सरदार हरलाल जाट है, हरलाल जाट है, तो सरदार की उपाधि इसे है। तो राजस्थान का जवाहरलाल नेहरू भरतपुर का रहने वाला जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहा जाता है। जुगल किशोर चतुर्वेदी, जुगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है। तो आपने बहुत सारी बातें इसमें सीखी होंगी। और भी उपनामों के साथ इसी तरह से मैं एक वीडियो फिर लेकर के आऊँगा अच्छे अच्छे नामों के साथ। ये भी बहुत अच्छे थे, इंपॉर्टेंट थे, परीक्षाओं की दृष्टि से सबसे ज़्यादा काम किए यही थे। और इसलिए आप जब भी पेपर हो तो मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे अच्छे से ज़रूर देखें, बार बार देखें, और पेपर के समय एक दिन पहले और पेपर वाले टाइम से पहले आप जो है इस वीडियो को चाहे डबल स्पीड से चला करके देखें, ये बड़ा काम का होने वाला है। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में, मेन कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे बताएंगे और हम आगे की क्लासों को फिर लाते रहेंगे। हमने 7 राजा पढ़ लिए थे और अब जो है आपके अगला वीडियो जो है अगला वो आपको पता है कि हमें दिल्ली सल्तनत के साथ रणथंभौर, मेवाड़ और जालौर का संपर्क, ये तीनों टॉपिक एक साथ जो हैं हम लेकर के आ रहे हैं प्रश्नों के माध्यम से। तो 10 प्रश्न आपके सामने होंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप इसको तैयार कर लीजिए और ये वाला टॉपिक भी बहुत अच्छे से देखिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, कामयाब होइए। धन्यवाद।